बढ़ती आर्थिक असुरक्षा के चलते लोग ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो और साथ ही अच्छे रिटर्न्स भी दे। अगर आप भी किसी निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें और समझें, क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रही हूं जो आपको हर महीने कमाने का मौका देती है। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के बाद यही वेतन चालू रख सकते हैं इस स्कीम के जरिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट इस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं और ये आपको हर महीने कमाने का मौका देता है, यानी हर महीने एक इनकम जनरेट करता है आपके लिए। स्कीम में आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, आपके अकाउंट की मैच्योरिटी तक आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। और अच्छी बात यह है कि ये मार्केट लिंक्ड बिल्कुल नहीं है, तो मार्केट के ऊपर नीचे होने से आपके पैसे पर और आपके इंटरेस्ट रेट पर किसी भी तरह का फर्क नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब हम नजर डालते हैं इस स्कीम के थोड़े फीचर्स पर, कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं इस स्कीम में, व्हाट इट हैज इन स्टोर फॉर यू गाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉक इन पीरियड के बारे में, यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो रहता है, आप जितने टाइम तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा वो होगा 5 साल तक, यानी कि अगले 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अगले 5 साल तक आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। हर महीने जो आपका जो इनकम जनरेट होता है, जो आपको रिटर्न्स मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन ये मिलता है कि या फिर हर महीने ये जो पैसे आपका जो जमा हो रहे हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इसे री इन्वेस्ट कर कर आगे आगे धीरे धीरे करके आप अपना एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जान लिया है लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। अगला है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे लो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जो कि होगा सिर्फ 1000 रुपए का। तो सिर्फ 1000 रुपए से आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हुए मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खोलते हैं, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूं मैक्सिमम जो लिमिट है आप 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख आप जमा कर सकते हैं अगर आपका मल्टीपल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट है मल्टीपल पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस में। तो यहाँ पे सुविधा आपको ये भी मिलती है, एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लिमिट है वो होगा 9 लाख का। तो आप मान लेते हैं आपको अपना अकाउंट खोलना है, आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ ये अकाउंट खोलना चाहते हैं, तब जाके आप दोनों मिला के 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला है ट्रांसफरेबल, यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम मान लेते हैं बैंगलोर में खोलते हैं, फिर जाके आप का ट्रांसफर हो जाता है या किसी कारणवश आपको कहीं और सिटी, किसी और सिटी में जाना है, किसी और स्टेट में जाना पड़ा, तब जाके आप अपना पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो अकाउंट है आराम से ट्रांसफर करा सकते हैं। और जब आपका विड्रॉल टाइम आएगा, 5 साल बाद जब आपका विड्रॉल टाइम आएगा, तो आप आसानी से उस ब्रांच से आप अपना पैसा ले सकते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं डायरेक्टली। और एक फीचर आपको इसमें ये मिलता है, आप खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट, यानी कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड के अलावा भी आप अपने बच्चे के लिए भी एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खोल सकते हैं। तो मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं वो होगा 3 इंडिविजुअल के लिए, आपके लिए, आपके वाइफ या हस्बैंड के लिए और आपके बच्ची या बच्चे के लिए। तो मैक्सिमम 3 अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम आप खोल सकते हैं। यहाँ पे जरूरी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे या बच्ची के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खोल रहे हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है आपका वो होगा 3 लाख का। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अगर ये डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, खोलते हैं ये अकाउंट, तो यहाँ पे 9 लाख का होगा। और अगर आप अपने बच्चे के लिए भी, आप अपने बच्चे को भी इंक्लूड करते हैं, तब जाके यहाँ पे आपका मैक्सिमम अमाउंट होगा 3 लाख का। उसके नाम पे आप 3 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। और एक जरूरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खोलते हैं या शुरू करते हैं, तो यहाँ पे उसकी जो उम्र है वो 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे विड्रॉल जो पेनाल्टी है वो कितना होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लॉक इन पीरियड होता है 5 साल के लिए। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश आपको विड्रॉ करना पड़ गया
तो आपको पेनल्टी लग सकती है। मान लेते हैं इस साल आपने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट शुरू किया है, आपने XYZ अमाउंट उसमें डिपॉजिट किया है, मान लेते हैं 5,000 या 10,000 या 1 लाख आपने डिपॉजिट किया है उसमें, और इसी साल मान लेते हैं कि दिसंबर में आपको बंद करना पड़ गया किसी कारणवश, तब जाके आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स उसमें नहीं मिलेगा। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप पहले ही साल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खोलते हैं और पहले ही साल इसे बंद कर देते हैं तो। वहीं अगर मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है, सेकेंड ईयर में आपको अपने जो निवेश किया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको निकालना पड़ेगा, या फिर थर्ड ईयर में आपको निकालना पड़ सकता है, तब जाके आपको 2% का पेनल्टी आपको चार्ज लगेगा, वो पेनल्टी फी आपको भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप 5वें साल अपना जो भी निवेश किया है वो पूरे पैसे आपको निकालने हैं, तब जाके आपको 1% का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये है पूरा विड्रॉल पेनल्टी जो आपको भरना पड़ेगा। पहले साल अगर अपना विड्रॉ करते हैं इन्वेस्टमेंट तो किसी भी प्रकार का आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट टू थर्ड ईयर आपने विड्रॉल किया है तब जाके 2% का पेनल्टी आपको पड़ सकता है, और अगर 4 to 5th ईयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट निकालना है, आपको विड्रॉल करना है, तब जाके 1% का पेनल्टी आपको चार्ज लग सकता है। तो वहीं टैक्स बेनिफिट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे खास बात यह है कि आपको TDS नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। बट यहाँ पे ये भी है कि आपको सेक्शन 80C के तहत किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि किसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपने रिटायरमेंट के बाद, तब जाके आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करें। दूसरा ये कि अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स पाने हैं और आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है अपना इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करें। और साथ ही ये स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर है जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आपको अपना टैक्स बचाना है, अपना टैक्स नहीं, आपको अपना जो पैसा है वो सरकार को नहीं देना है टैक्स के रूप में, तब जाके आप ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का TDS नहीं भरना पड़ेगा। वहीं आगे बढ़ते हुए मैं ये बता दूं कि कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं तब आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है। और साथ ही ये आपको बता दूं, ये जो स्कीम है ये NRIs यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये आगे बढ़ते हुए कैलकुलेटर के माध्यम से हम जान लेते हैं कि अगर आप मिनिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपको कितना ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अगर आप 5 साल के लिए खोलना चाहते हैं या फिर 10 साल के लिए खोलना चाहते हैं एक्सेट्रा। तो अब हम इस कैलकुलेटर के माध्यम से जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कितना आपको इंटरेस्ट हर महीने मिल सकता है। तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट डाला गया है 3 लाख रुपए का। नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितना जो 10 ईयर पीरियड है यहाँ पे 5 साल का है जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 6.6% का हर साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मंथली इंटरेस्ट हर महीने जो आपको जनरेट होके मिलेगा इंटरेस्ट वो होगा 1,650 रुपए का। यहाँ पे अभी इसको मॉडिफाई करते हैं और इस अमाउंट को थोड़ा कम कर देते हैं। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए जमा किया है इसमें, तो देखते हैं कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 1 लाख आप जमा करते हैं इस स्कीम में 5 साल के लिए, तो हर महीने आपको 550 रुपए जनरेट होगा हर महीने, ये इंटरेस्ट रेट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे और एक खास बात ये है कि जो भी इंटरेस्ट आप जनरेट करते हैं हर महीने, इसे या तो आप विड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे है आपका 4,50,000 रुपए। और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें जो कि है लॉक इन पीरियड, उससे पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट, तो अगर आप मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो कि है 4.5 लाख का, तब जाके आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर महीने, वो होगा 2,475 रुपीज का। वहीं अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खोला है और आपने मैक्सिमम अमाउंट जो कि है 9 लाख का वो डिपॉजिट किया है, वो इन्वेस्ट किया है, तब जाके आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं हर महीने आपको जनरेट होगा 4,950 रुपीज का, यानी कि हर महीने कम से कम आपको नियरली
5,000 का इंटरेस्ट जनरेट होकर मिलता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितना भी अमाउंट आप इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उस बेसिस पे आपको कितना मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही इसके थोड़े जो मुख्य जानकारी है आपको मिल गई होगी। अगर आपको इन डिटेल जानना है इस स्कीम के बारे में, इन डिटेल जानना है किसी और स्कीम्स के बारे में जैसे कि एनपीएस है या फिर पीपीएफ है या फिर ईपीएफ है, किसी भी तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानना है तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।